ये मैं आज बनाने जा रही हूँ नमकीन गोश्त। एक कढ़ाई या पतीली में 3 चमचे कुकिंग ऑयल ले लें और उसमें गोश्त डाल दें। 1.5 किलो गोश्त है, बकरे का भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये बीफ का गोश्त है। 3 चमचे कुकिंग ऑयल, कढ़ाई या पतीली जो भी आप मुनासिब समझें, उसमें गोश्त डाल दें। उसके बाद उसमें 2 चमचे लहसुन के डाल दें और 2 चमचे अदरक। चूल्हा जो है आप तेज़ कर दें जब तक गोश्त पकने न लगे। जब पकने लग जाए तो उसको हल्का कर दें और नमक भी शामिल कर दें। अच्छी तरह उसको चला लें ताकि सारे मसाले उसमें मिल जाएं। फिर उसमें इतना पानी डाल दें कि गोश्त गल जाए। इतना हो गया, थोड़ा सा गोश्त उसमें ढक जाए पानी में, फिर उसको पकाने के लिए छोड़ दें और उसको ढक दें। तकरीबन 1 घंटा लगता है चूल्हे पे गोश्त पकने में। चलें, अब इसका ढकना उठाया है तो 1 घंटे बाद इसकी शक्ल कुछ यूँ नज़र आएगी। हाँ, और चमचे से चलाएं इसको अच्छी तरह और गोश्त भी देख लें कि गला नहीं गला। और जब गोश्त गल जाए तो उसको आप भूनना शुरू कर दें और जब भूनते भूनते उसमें हरी मिर्चें भी डाल दें। इस वक्त बहुत अच्छी इसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी जी चाह रहा है कि निकाल के इसको खा लिया जाए। और ये गोश्त तैयार है, नमकीन गोश्त तैयार है। देखें, इसमें बहुत कम मसाले डले, ये आपने खुद देखा होगा, और इतना ही लजीज है। इसमें आप ऊपर से काली मिर्चें डाल सकते हैं और नींबू डाल के खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और चपाती या नान जो भी लेना चाहें।